देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तमाम स्कूल और महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने सीएम धामी की बातों को ध्यान से सुना। छात्र छात्राओं का कहना है कि अगर ड्रग्स से दूर रहना है तो ऐसे लोगों को समाज से दूर करना होगा जो इस व्यापार में शामिल है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर HNN 24/7 ने कुछ स्कूलों के छात्रों से खास बातचीत की। राजधानी देहरादून में ड्रग्स फ्री देवभूमि को लेकर कार्यक्रम हुआ जिसमें युवाओं को ड्रग्स से दूर रहने की नसीहत दी गई है। क्या कुछ कहेंगे? ड्रग्स एक बहुत ही घातक पदार्थ है, इससे कितना बचना चाहिए युवाओं को? सर इससे बहुत बचना चाहिए सर। ये हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है और हमारे जो आसपास रिलेटेड है उसके लिए भी बहुत नुकसान करता है और जो एक के थ्रू दूसरे को फैलता है। इसमें हम एक दोस्त कर रहा है तो वो कहेगा दूसरे दोस्त को भी कहते हैं। तो ये इससे बचने के लिए हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, जो कि हमारे आज प्रोग्राम किया गया है। और अच्छा, आप बताइए, अब बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पर ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैल गया, युवा बहुत उसका उपयोग कर रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए? किस तरह से आप इससे बचेंगे? क्योंकि आपके आसपास के इलाके में बहुत सारे माफिया सक्रिय रहते हैं। सबसे पहले हमें अपनी रक्षा हमसे खुद करनी चाहिए। हमें उन नशीले पदार्थों से बचना चाहिए। जो भी फैला रहा है उसको पुलिस वालों द्वारा बता देना चाहिए या फिर हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। उनके संपर्क में नहीं आना चाहिए जिससे कि हम बिगड़े ना। सबसे पहले जब तक हम अपनी सुरक्षा खुद नहीं करेंगे तब तक हमें कोई भी बहला फुसला सकता है और ड्रग्स के प्रति हमें वो जागरूक कर सकता है। आपको लगता है कि अभिभावकों के साथ साथ अध्यापकों के, मास्टरों को भी, जो स्कूल के मास्टर जी होते हैं छोटे क्लासेस में या बड़े में जो अध्यापक होते हैं, और अभिभावकों के परस्पर सहयोग में रहना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं? इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि अध्यापकों को भी बताना चाहिए, जबकि हमारे कॉलेज के अध्यापक तो इस मामले में हमारी बहुत सहायता करते हैं। वो जब भी कभी धूम्रपान करते हुए देखते हैं तो उन्हें डांटते भी है, घर पे कंप्लेंट भी करते हैं, जो हमारे लिए आगे महत्वपूर्ण रहता है। अच्छा, आप लोग कहाँ के विद्यार्थी हैं? हम GPD गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून। जो तपोवन साइड में पड़ता है? नहीं, पिथौवाला वाला में। देहरादून। आप कहाँ के स्टूडेंट हैं? जी ऐसी खुड़बुड़ा किस क्लास में हो? 9th। क्या आपको कि आप 9वीं कक्षा में हैं? कितने साल के हो गए आप? 15 15 से 20 साल की उम्र ऐसी होती है कि आदमी अपनी दिशा और दशा तय कर लेता है। किस तरह से आप नशे से दूर रहेंगे? जो संकल्प कैसे लेंगे इसका? कैसी संगति अपनाना चाहेंगे? अच्छी। आप बताओ बेटा, आप कहाँ पढ़ते हो? राजकीय इंटर कॉलेज। किस क्लास में हो? 9th में। अच्छा, आपके आसपास इस प्रकार के अगर लोग आते हैं तो उससे किस तरह से बचोगे आप, ताकि नशे से दूर रहें? हम उससे दूर रहेंगे। और आपका कोई अपना अगर मान लीजिए नज़र आता है कि वो इस चंगुल में आ गया है तो उसे कैसे बचाओगे? हम उसको समझाएंगे। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। आप बताइए, आप भी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं? यस सर। अच्छा, इस प्रकार के जो आयोजन हैं जागरूकता के, ये आपको लगता है होनी चाहिए? सर, इस तरीके के आयोजन जागरूकता के लिए बहुत ज़्यादा रूप में होनी चाहिए, क्योंकि सर एक तो अभी लोगों को अब भले ही धीरे धीरे समझ रहे हैं, पर अभी भी कई एरियाज ऐसे हैं जहां लोग इसके बारे में अभी भी सही से बातें नहीं करते हैं। उन एरियाज़ में पहले तो पॉइंट आउट करके सर उन एरियाज़ में ज़्यादातर ये आयोजन किए जाने चाहिए, क्योंकि अभी भी वो लोग ऐसे हैं कि मतलब अभी खुल के भी इस चीज़ में बात नहीं कर पाते हैं सर। तो ऐसे आयोजन पहले तो गांव के लेवल पे भी ज़्यादातर क्वांटिटीज़ में होनी चाहिए। ये तो बड़े लार्ज स्केल में हो गया, बट सबसे पहले इसकी शुरुआत सर गांव लेवल से होनी चाहिए, उसके बाद ब्लॉक एंड उसके बाद अदर लेवल पे। अगर इस प्रकार का कोई एलिमेंट आपके विद्यालय या आसपास पाया जाता है जो ड्रग्स बेचते हुए दिखाई दे या फिर युवाओं को इस गलत चंगुल में फंसाता दिखाई दे, पहले आपका कर्तव्य क्या बनता है, क्या करेंगे आप? सर पहले तो हमें पुलिस को बताना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति हमारे उसमें दिखना चाहिए। फिर जो अपने इंस्टीट्यूट के आसपास के बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट के बच्चे आसपास के लोग हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए कि अगर ऐसा कोई दिखे तो रिपोर्ट करें और इनसे दूर रहें। साथ में जागरूकता अभियान जैसे स्टूडेंट्स के बीच में फैलाया जाए कि ऐसे लोगों से संगति में ना आए, इनसे दूर रहें। और जैसे ज़्यादातर ऐसा काम मलिन बस्ती में होता है तो वहाँ पर भी जैसे जागरूकता अभियान स्टूडेंट द्वारा ही अगर कराया जाए तो और फ़ायदेमंद रह सकता है। क्या कहते हैं इन्हें, पता आपको? इन्हें ड्रग्स पेडलर कहते हैं, पता है ना आपको? जी जी।
इससे दूर रहना है। इससे दूर रहना है। जैसे कॉलेज में एडमिशन होते तो गांव के छात्र आते हैं, उन्हें शहरों के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो ये जो ड्रग्स वगैरह रहते हैं जो फैलाते हैं उन्हीं को टारगेट करते हैं। पहले तो मतलब जिनमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है उनको बहला फुसला के वो करते हैं, तो हमें सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहना चाहिए अपने उसके प्रति, और घर वालों को मतलब एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए अपने बच्चे के प्रति, जिससे वो कि गलत संगत में ना जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। तो ये कुल मिलाकर युवा हैं, युवाओं का साफ तौर पर कहना है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि ये संकल्प जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिया गया है, इसको युवा पूरी तत्परता के साथ निभाएंगे। और चूंकि ड्रग्स जो है बहुत तेजी से हमारे समाज में फैल रहा है, ऐसे में युवाओं को इससे दूर रहने की आवश्यकता है। हालांकि जितने भी युवाओं से हमने बातचीत की, ये सभी के सभी काफ़ी जागरूक दिखे। इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया और बताया कि इस प्रकार का अगर कोई तत्व समाज में पाया जाता है तो अभिभावकों को, पुलिस को और अपने अध्यापकों को इसकी सूचना देनी है, ताकि इस प्रकार के एलिमेंट्स को समाज से बाहर किया जा सके। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।